अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पीडीएस का, उसमें है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवीसाइड स्टेप फंक्शन। ठीक है कि वो क्या होता है और फिर उसी से रिलेटेड हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है या सेकंड शिफ्टिंग ट्रांसलेशन थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिट स्टेप फंक्शन है और वो जो या उसको हम हैवीसाइड स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह का होता है कि लेट ए बी अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है कि आपके पास क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। द यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय एच टी ऑफ ए। ठीक है, हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड बाय एच टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 इफ टी इज ग्रेटर देन ए। कि अगर ए हमारे पास यहाँ पे जो ए है वो टी से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो फिर वो क्या होगा, 1 होगा, और अगर लेस है तो फिर क्या होगा, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है कि ये इस तरह से है। तो अगर ये देखें, अगर इस तरह से है तो अगर हम ए पे बात करेंगे तो ए पे मतलब ये डिसकंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहाँ तक ही डिस्कस करना है। वैसे ये फंक्शन अगर पूछा जाए तो ये ए पॉइंट ए के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, उसके बाद लेट एफ ऑफ एस बी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, अब सेकंड शिफ्टिंग जो थ्योरम है या ट्रांसलेशन थ्योरम है उसमें वो कहता है कि एफ ऑफ एस आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी का कोई भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t is equal to h t of a f t minus a। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है कि f t minus a के साथ आप क्या करते हो, यूनिट स्टेप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसका जो लैप्लास आएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा e स्क्वायर माइनस s a f of s के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इस चीज के इक्वल होगा और इसी को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ बहुत ही आसान है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो प्रूफ में हम बेसिक डेफिनेशन को यूज करेंगे। वी नो दैट कि लैप्लास ऑफ g ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी e स्क्वायर माइनस एस टी g ऑफ t डी टी आ जाएगा। ठीक है, g ऑफ t डी टी आ जाएगा। ओके, अगर यहां से देखा जाए हमारे पास ये जो है g ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या है कि g ऑफ t हमारे पास क्या है, h t ऑफ a के इक्वल है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी। तो 0 टू इन्फिनिटी e स्क्वायर माइनस एस टी जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, h ऑफ t माइनस a इंटू एफ ऑफ t माइनस a। ये मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू है g ऑफ t की। मैंने वैल्यू पुट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिमिट्स में चेंज करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू a करके ये एज इट इज लिख देता हूँ, e स्क्वायर माइनस एस टी एच एफ एच टी ऑफ t माइनस a इंटू एफ t माइनस a। ठीक है, डी टी। ओके, ये चीज आ जाती है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, ये चीज कर ली। मेरा 0 टू इन्फिनिटी थी ना, तो मैंने a कोई भी नंबर ले लिया, तो प्लस अब मैं दूसरा जो पार्ट है वो a से स्टार्ट कर देता हूं। a टू इन्फिनिटी e स्क्वायर माइनस एस टी एच टी माइनस a एफ ऑफ t माइनस a डी टी। ठीक है, देखिए इसको मैंने इस तरह से ब्रेक क्यों किया है, बेसिकली ये डिपेंड कर रही है मेरा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको किस तरह से ब्रेक करूंगा, 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो 0 से 2 तक ले लूंगा, फिर 2 से आगे तक ले लूंगा, ऐड करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल इंटीग्रल ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया हुआ है, तो ये चीज आ गई है। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमारा जो t है वो लेस और इक्वल टू a है। मतलब अगर लिमिट्स को देखा जाए तो लिमिट यहाँ पे क्या करेगी, लिमिट अप्रोच करेगी a को। मतलब हमारा यहाँ पे जो t है वो a से लेस है, और हमने कहा था कि अगर हमारा t a से लेस होगा तो हमारा ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फिर ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है इस इंटीग्रल के लिए मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। ठीक है, कि ये मेरा किसको अप्रोच कर जाता है, 0 को। और यहाँ पे मेरा इंटीग्रल a से स्टार्ट हो रहा है, मतलब a और a से आगे वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रल होगा, जब मैंने कहा t ग्रेटर और इक्वल टू a होगा, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, ये किसको अप्रोच कर जाता है, ये हमारे पास 1 को अप्रोच कर जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो फिर ये मेरे पास बन जाएगा 0 प्लस a टू इन्फिनिटी e स्क्वायर माइनस एस टी एफ ऑफ t माइनस a डी टी। ठीक है, मैंने कैसे लिखा ये चीज कि यहाँ पे ये मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये t लेस देन a के लिए है, कि यहाँ पीछे से यहाँ पे जब है हमारे पास, तो a हमारे पास a से पीछे है। मतलब a हमारा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होंगी t की, वो क्या होंगी, सारी a से
छोटी होंगी तो इसलिए ये होगा, और यहाँ पे टी या ए से बड़ी होंगी और इंफिनिटी तक जा रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे पास 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगी, तो इसलिए ये मेरे पास आ गया ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें सब्सटीट्यूशन करता हूँ, मैं इसको एफ ऑफ टी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो चीज है मैं इसको बनाना चाहता हूँ एफ ऑफ टी, तो मैं क्या करता हूँ, टी माइनस ए को रिप्लेस कर देता हूँ किसी भी अदर वेरिएबल से, किसी भी अदर क्वांटिटी से, ठीक है। ओके, तो मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ, पुटिंग करता हूँ कि टी जो है टी माइनस ए वो किसके इक्वल है, टी माइनस ए इज इक्वल है मेरे पास, ठीक है। लेट कर लिया कि टी माइनस ए किसके इक्वल है, मैंने क्या दिया, जी के इक्वल है, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास जी के इक्वल है तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स को डी टी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली डी जी के इक्वल आ जाएगा। ओके, लिमिट जब मेरे पास व्हेन टी इक्वल टू 0 होगा, सॉरी ए होगा, टी यहाँ पे मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, जब टी ए के इक्वल होगा तो यहाँ पे ए पुट करूंगा तो जी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब मेरे पास टी इंफिनिटी होगा तो मेरे पास जी भी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो मेरा यही जो हमारे पास इंटेग्रल है ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा इंटेग्रल बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ई रेज़ पावर माइनस एस, और टी की जगह पे मैंने क्या लिखना है, अब टी यहां से अगर मैं दिस इंप्लाइज दैट टी मेरे पास किसके इक्वल आएगा, जी प्लस ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी प्लस ए। ओके, उसके बाद मेरे पास एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ टी मेरे पास एफ टी ऑफ ए माइनस टी माइनस ए जो है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी बन जाएगा कि टी माइनस ए मेरे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और डी जी आ जाएगा डी टी के इक्वल। इसको मैं ओपन करूं तो ये मैं लिख सकता हूं 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस जी ई रेज़ पावर माइनस एस ए एफ ऑफ जी डी जी, ठीक है, ये चीज आ जाती है। ओके, अगर मैं इसी चीज को देखूं, ठीक है, अगर जैसे मेरे पास ये चीज है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं फिर कि ये जो मेरे पास इंटेग्रल है, अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये एस पे और ए पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इंटेग्रल सॉरी जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू जी है, तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एस ए, ठीक है, और इंटेग्रल बाकी 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस जी है, सॉरी यहाँ पे एस जी आ जाएगा, एफ ऑफ जी आ जाएगा, और डी जी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो जी है मेरे पास ये डमी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी अदर वेरिएबल से। तो मैं जी को क्या कर लेता हूँ, टी पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर हम पुट कर लेते हैं जी इज इक्वल टू टी, तो जस्ट क्या होगा, ये भी ऐसे ही रह जाएंगी, ये भी हर चीज ऐसे ही रह जाएगी, बस जी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस एस ए, और ये मेरे पास किसका लैप्लास है, ये एफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस के इक्वल होगा, ठीक है। और यही मैंने प्रूव करना था। अगर हमारे स्टेटमेंट को देखा जाए तो हमने ये कहा था कि वो किसके इक्वल आता है, एस ई रेज़ पावर माइनस एस ए एफ ऑफ एस के इक्वल आता है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास कुछ बाउंड्री वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कि कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।